Good morning, children. Once again, I am Monica Ratnu from Leal Public School. How are you all? Hope you all are fine at home. So, children, yesterday we have read chapter third of English, that elephant and the mice. कल हमने English का third chapter read किया था, the elephant and the mice. It's very interesting story. In our today's class, we solve book exercise of this chapter. आज की क्लास में इस लेसन की हम book exercise solve करेंगे. Okay? So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद वर्ड मीनिंग. हम वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करेंगे. कुछ वर्ड मीनिंग्स हमें चैप्टर के इस लेसन के यहाँ दिए हुए हैं. इनके मीनिंग हमें जानना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है लेसन को समझने के लिए. ओके, सो स्टार्ट विद वर्ड मीनिंग. फर्स्ट इज लोकेटेड. So located means position of something. That means कहीं स्थित होना या situated. Located, that means situated, position of something. Okay. Second is herd. Herd means होता है group. Okay. जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था herd of elephants, मतलब elephants का पूरा झुंड या पूरा group. So children, herd means होता है group या समूह. Okay. Third is trampled. Trampled means होता है stepped heavily on, मतलब अपने पैरों के नीचे जो उन्होंने माइस को कुचल दिया था, माइस को, उसे बोलते हैं ट्रैम्पल्ड, मतलब कुचल देना. स्टेप्ड हैवीली, भारी कदमों से, भारी कदमों से कुचल देना. ओके. नेक्स्ट इज रूट. रूट मीन्स होता है a way that you follow to get from one place to another. एक ऐसा रास्ता जिसे आप फॉलो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए, उसे कहते हैं रूट. रूट मीन्स रास्ता. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड मीन्स होता है सेड यस. ओके, स्वीकार कर लेना, उसको किसी भी चीज को मान लेना, दैट मीन्स एक्सेप्टेड. ओके. नेक्स्ट इज ऑफर. द एक्ट ऑफ आस्किंग इफ समवन वुड लाइक टू हैव समथिंग. ऑफर मीन्स होता है प्रस्ताव. ओके. नेक्स्ट इज trapped. Kept in a place from where he or she cannot run away. ट्रैप्ड मीन्स होता है फंस जाना, जहां से एक ऐसी जगह पर फंस जाना जहां से भागा ना जा सके या निकला ना जा सके. ओके, इसे कहते हैं ट्रैप्ड. नेक्स्ट इज रेस्क्यू. रेस्क्यू मीन्स सेव, बचाना. ओके, इसे कहते हैं बचाना. एंड नेक्स्ट इज निबल्ड. निबल्ड मीन्स होता है च्यूड, मीन्स चबाना या कुतरना. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज लॉयल्टी. लॉयल्टी मीन्स फेथफुल, मीन्स विश्वास के लायक, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर फेथ किया जा सके, उसे बोलते हैं लॉयल्टी, फेथफुल. ओके. एंड लास्ट वर्ड मीनिंग इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ not thinking that you are better than other people. ऐसी क्वालिटी जिसमें हम अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझे. कई जो लोग होते हैं, कई मोस्टली जो पीपल्स होते हैं, उनको ये प्राउड होता है कि हाँ हम बेटर हैं, हम दूसरों से बहुत ज्यादा बेटर है और हम कुछ भी कर सकते हैं. नहीं, ये थिंकिंग हमारी नहीं होनी चाहिए. एक ह्यूमिलिटी वाली क्वालिटी हमें होनी चाहिए जिसमें हम अपने आप को दूसरों से बेटर ना समझे, बल्कि सबको अपने इक्वल समझे. ओके चिल्ड्रन, now go ahead. Comprehension part is, first is read these jumbled sentences from the story and number them in order. हमें कुछ sentences यहाँ दिए गए हैं जो jumbled है, इनको हमको sequence wise manage करना है, sequence wise arrange करना है. इसके लिए हम sequence wise इनके number को मैनेज करेंगे. ओके, अरेंज करेंगे. नंबर 1, नंबर 2, देन नंबर 3, देन नंबर 4, देन नंबर 5. इस तरह से हमें सेंटेंस अरेंज करने. ओके, so our first sentence is this one. Once a herd of elephants visited the lake for drinking water. So here we mention number 1. This is first sentence. Yes, the once a herd of elephants, मतलब एक बार हाथियों का झुंड visited the lake for drinking water. झील पर गया पानी पीने के लिए. Our second sentence is this one. Whenever this, yes, this one is second sentence. Whenever they come, they killed many mice by walking over them. जब भी वे आते थे, वे बहुत सारे चूहों को मार देते थे. Okay, this is our second sentence. Now third is, yes, this one is our third sentence. He accepted the request of the mice. उन्होंने चूहों की, जो चूहे थे, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, मान लिया. Okay, so this is our third sentence. Now next one is, yes, the elephants struggled hard to free themselves, but
वर नॉट सक्सेसफुल। एलिफेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कोशिश की अपने आप को फ्री करने की, अपने आप को जाल में से आजाद करने की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, वो वहां से नहीं निकल पाया। दिस इज आवर फोर्थ सेंटेंस। ओके, नाउ आवर फिफ्थ नंबर सेंटेंस इज लास्ट वन। The mice quickly nibbled the thick net from various places. चूहों ने तुरंत उस जाल को जगह जगह से कुतर दिया। Various places means बहुत सारी जगह से, नेट मीन्स जाल, एंड क्विकली निबल मीन्स तुरंत उसे कुतर दिया। ओके, एंड और लास्ट सेंटेंस इज यस दिस वन। चीफ ऑफ एलिफेंट सैम सॉरी टू द किंग ऑफ माइस। एलिफेंट्स का जो चीफ था, एलिफेंट्स का जो राजा था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने किंग ऑफ माइस को, चूहों के राजा को सॉरी बोला, उनसे माफी मांगी। सो आई रिपीट दिस सेंटेंस वंस अगेन। First is once a herd of elephants visited the lake for drinking water. Second is whenever they came, they killed many mice by walking over them. Third is he accepted the request of the mice. Now, fourth is the elephants struggled hard to free themselves but were not successful. Fifth is the mice quickly nibbled the thick net from various places. And last is the chief of the elephant said sorry to the king of mice. Okay, children, now turn the page. Our next question will be answer these question. Okay, children. But first of all, one thing I clear you that these questions are not we will done in our notebooks because notebooks में हमने other questions जो lesson के easy questions है वो आपको करवाए हैं, ये आपको notebooks में नहीं करने हैं। ये आपको सिर्फ अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या लेसन को समझने के लिए मैं इनको एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करी। ओके, so let's start. First is why did the king of mice request the chief of the elephants to take another route to the lake? That means माइस के जो किंग थे, किंग ऑफ माइस जो थे, उन्होंने एलिफेंट्स के चीफ से ये रिक्वेस्ट क्यों की कि आप अपने एलिफेंट से कहो अपना रूट चेंज कर ले लेक पर आने के लिए। जो वो पानी पीने आते थे ना और बहुत सारे चूहों को मार देते थे, तो किंग ऑफ माइस ने क्यों रिक्वेस्ट की चीफ ऑफ द एलिफेंट से कि आप अपने एलिफेंट्स को बोलो कि वो अपना रूट चेंज कर ले। So answer will be the king of the mice requested of the chief of the elephant to take another route to the lake because the elephants had killed 100 of his mice. Elephants ने उसके कम से कम 100 mice को किल कर दिया था, मार दिया था। Okay, so answer, I repeat the answer. The king of the mice requested of the chief of the elephant to take another route to the lake because the elephants had killed 100 of his mice. Okay, now second question is what did the king of the mice promise to the chief of the elephants? किंग ऑफ माइस ने चीफ ऑफ द एलिफेंट से क्या प्रॉमिस किया? चूहों के राजा ने एलिफेंट के जो चीफ थे, प्रभारी थे, उनसे क्या प्रॉमिस किया था? So answer will be the king of the mice promised to the chief of the elephants that they would help them in their need. कि वे जब भी जरूरत होगी उनकी सहायता करेंगे। किंग ऑफ द माइस ने चीफ ऑफ द एलिफेंट से कहा था कि जब भी आपको जरूरत होगी हमारी सहायता की या हेल्प की, आप जब भी किसी मुसीबत में होंगे हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। I repeat my answer. The king of the mice promised to the chief of the elephants that they would help them in their need. Okay, now third question is why did the chief of the elephants laugh on hearing the promise? और chief of the elephants जो था वो उनका promise सुनकर क्यों हंसने लगा था? उनका पूरा कोर्ट हंसने लगा था, है ना, जैसा हमने लेसन में पढ़ा है। और चीफ ऑफ द एलिफेंट को भी बहुत हंसी आई थी जब उसने ये प्रॉमिस सुना था। तो उन्हें हंसी क्यों आई थी, इसका रीजन क्या है? सो आंसर विल बी द चीफ ऑफ elephant laughed on hearing the promise because thought he thought that the mice were so small and how would they help them. Once again, I repeat my answer. The chief of the elephant laughed on hearing the promise because he thought
that the mice were so small and how would they help them? चीफ ऑफ द एलिफेंट को हंसी आई ये सुनकर, उसका प्रॉमिस सुनकर उसे बहुत हंसी आई, क्योंकि उसने सोचा कि जो चूहे हैं वो तो बहुत छोटे हैं और वे हमारी हेल्प किस तरह से कर पाएंगे. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द माइस हेल्प द एलिफेंट? किस तरह से चूहों ने एलिफेंट्स की हेल्प की थी? So answer will be the mice helped the elephant by quickly nibble the thick net from various places. Once again, I repeat my answer. The mice helped the elephants by quickly nibbled the thick net from various places. चूहों ने elephants की मतलब हाथियों की हेल्प की थी, उनके जाल को कुतर कर, जगह जगह से उनके जाल को कुतर दिया था ताकि वो उसमें से इजीली निकल सके, फ्री हो सके. ओके, now our last question is what lesson did the chief of the elephants learn? चीफ ऑफ द एलिफेंट्स ने कौन सा लेसन सीखा, क्या शिक्षा ली इस चीज से? तो आंसर विल बी द चीफ ऑफ एलिफेंट्स लर्न अबाउट ह्यूमिलिटी. उन्होंने लेसन सीखा ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता का, कि अपनी ह्यूमिलिटी से हम बड़े से बड़े काम को भी इजी कर सकते हैं. Okay, children. So, children, today we solve some book exercise of chapter 3rd. Remaining exercise we will fill in our next class. Till then, you read it on. Okay, stay home, stay safe. Bye bye.